हेलो व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे हो सब लोग। आपकी मसल एक टाइम पे आके स्टक हो जाती है, मतलब ग्रो नहीं करती। आपने सुना होगा, आपने फील भी किया होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मतलब वेट बढ़ रहा था, बढ़ते 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 एक जगह पे आके स्टक हो गया। मसल बढ़ रही थी बट अब स्टक हो गई है। उससे आगे क्या करें, कैसे बढ़ाएं, कैसे नहीं करें। तो बस उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को देखना है एंड तक, तो ही समझ में आएगा आपको। हे, वेलकम बैक। आपका एक पॉइंट पे आके मसल स्टक हो गया है। ये आपका वेट बढ़ रहा था, सब चीज़ सही चल रही थी, बट एक टाइम आ गया, एक मतलब मोमेंटो हिट कर दिया आपकी बॉडी ने कि आपका वेट ना तो उससे ऊपर जा रहा है ना उससे नीचे आ रहा है। बट आपको वेट गेन करना है, आपने कोई टारगेट सेट किया। लेट्स एग्जांपल कि आपने 80 केजी पे स्टार्ट किया था, आपका वेट 85 केजी पे आके स्टक हो गया। आपको 90 केजी करना था, 5 केजी रिमेनिंग है, बट वो स्टक हो चुका है। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, आगे नहीं बढ़ रहा। तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न देखो, सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कि बहुत ही कम लोग हो गए जो जानते तो हैं बट उसको फॉलो नहीं करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है कि आप जो भी एक्सरसाइज करते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने चेस्ट लगाई, ठीक है, चेस्ट के लिए आप बेंच प्रेस मार रहे हैं। आपने मान लीजिए कि आज से स्टार्ट किया, मतलब किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वेट गेन के लिए, मसल गेनिंग के लिए। तो आज आपका मंडे है, फॉर एग्जांपल मंडे है, तो आपने चेस्ट लगाई, आपने स्टार्ट किया बेंच प्रेस से। तो उसमें वेट था 60 केजी, तो 60 केजी के आपने 6 रैप लगा लिए या 8 रैप लगा लिए, ठीक है। फिर आप क्या करते हो कि उस चीज़ को, जैसे कि आपने फर्स्ट वीक में हो गया, देन आप सेकंड वीक में दोबारा 60 केजी, थर्ड वीक में 60 केजी, फोर्थ वीक में खींच खींच के 65 केजी, ठीक है। वही चीज़ करते हो, रैप रेंज रखते हो 6 से 8 में। तो वो चीज़ कभी भी, मतलब अगर आप इसी पीरियड में रहोगे ना, मतलब इसी वेट में रहोगे और उसी रैप रेंज में रहोगे, तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। सिंपल सा फंडा है ये। क्योंकि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड मेन चीज़ जो होती है ना, वो उन एक्सरसाइज में करनी पड़ती है जो कि कंपाउंड लिफ्ट होती हैं। कंपाउंड से मतलब स्क्वाट्स है, बेंच प्रेस है, डेड लिफ्ट है एंड मिलिट्री प्रेस शोल्डर के लिए। आप सबसे बेस्ट तरीका है इसको अपलिफ्ट करने का, वेट को या रैप रेंज को, कि अपने साथ एक पॉकेट डायरी होती है, उसको हमेशा रखा करो और उसको टारगेट क्या करो कि आप अगर बेंच प्रेस में 60 केजी मार रहे हो, 60 केजी में आपने 8 रैप लगाए हैं, तो आपको नेक्स्ट वीक में या तो वेट वही रखना है बट रैप बढ़ाने हैं, 8 के 9 करने हैं, 10 करने हैं। अगर आप रैप रेंज वही रख रहे हो, 8 रख रहे हो, देन आपको वेट बढ़ाना है। और वेट बढ़ाओ 2.5 केजी, 5 केजी, ना कि सीधा 10 केजी। उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है, आप जॉइंट पे प्रेशर दोगे रादर देन मसल्स। तो ये तरीका होता है। अगर आप पॉकेट डायरी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अपने फ़ोन के अंदर एक नोट पैड होता है, एप्लीकेशन होती है, उसको डाउनलोड करो, उसको आप लिखो, ट्रैक रिकॉर्ड रखो अपनी इस चीज़ का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाइसेप मार रहे हो, डंबल कर्ल मार रहे हो, स्पाइडर कर्ल मार रहे हो, कंसंट्रेशन मार रहे हो, तो हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखो। और देखो, पॉसिबल भी नहीं होता हर चीज़ को रखना। तो आप जो मेन जो एक्सरसाइज होती हैं कंपाउंड लिफ्टिंग की, लाइक डेड लिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड मिलिट्री प्रेस, इनके तो आप रखो ही रखो अगर आपको सीरियसली सही में मसल गेन करनी है तो। अदरवाइज उसके बिना आपको ना तो पता चल पाएगा कि आपने लास्ट वीक कितने रैप निकाले थे। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आपको पता होगा कि आपने वेट कितना डाला था, बट आपने रैप कितने निकाले थे, 4-5 सेट जो भी लगा रहे हो, वो आप भूल जाओगे। आप चाहे कितने आपके मन को बता दो कि हाँ मैं कर लूँगा याद, बट वो नहीं हो पाता सीरियसली प्रैक्टिकल देखा जाए तो। एंड दूसरी चीज़ आती है कि जैसे कि मान लो आपने 80 केजी पे स्टार्ट किया था, ठीक है, 85 केजी तक आपने बढ़ा लिया वेट, मतलब आप सही जा रहे थे। देन कुछ लोग होते हैं कि जो आप कैलोरीज ले रहे थे 80 केजी पे ना, आप 85 केजी पे भी वही कैलोरीज ले रहे हो। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता ना। आप अगर 80 केजी पे फॉर एग्जांपल 3500 कैलोरीज ले रहे थे, देन 85 केजी पे आपकी डिमांड बढ़ गई है 35 की, 4000 हो सकती है, 4200 हो सकती है। वो आप ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है कि आपका मसल साइज या वेट नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि वो आपने जो 3000 कैलोरीज ली थी, वो ली थी आपने 80 केजी वेट कैटेगरी में। 85 केजी वेट बढ़ा है, हो गया है, 5 केजी बढ़ा है, तो कैलोरीज भी तो बढ़ेंगी। सिंपल सा फंडा है। और ये मत सोचा करो कि यार मैं पॉकेट डायरी रख रहा हूँ या मैं नोट कर रहा हूँ तो लोग क्या बोलेंगे। अबे यार, लोग का तो मतलब क्या बोलूँ, उनको तो जो बोलना है वो बोलेंगे। पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप सीरियसली मसल गेन करना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, और आपको लग रहा है कि आप स्टक हो चुके हो, तो यही एक तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कि जिससे आप आगे निकल सकते हो। और कोई तरीका नहीं है, हार्डवर्क से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जो मैंने बेंच प्रेस का एग्जांपल दिया है, वो स्क्वाट्स में, डेड लिफ्ट में, मिलिट्री प्रेस में, कंपाउंड लिफ्ट में, हर चीज़ में लागू होता है, हर चीज़ में।
पॉकेट डायरी मत रखो, एक नोट पैड एप्लीकेशन होती है फ़ोन में, नोटबुक होती है, उसको डाउनलोड करो और उसको रखना स्टार्ट करो, ट्रैक रिकॉर्ड। और इवन जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्हें पता है कि मैं मतलब किसी को अगर बताता हूँ कुछ, अगर बेंच प्रेस करवा रहा हूँ, स्क्वाट्स करवा रहा हूँ, तो उसका वेट, उसके रैप रेंज मुझे पता होता है कि उस बंदे ने लास्ट वीक कितने लगाए थे, ताकि मैं उस चीज़ को बढ़ा सकूँ 2.5 kg 5 kg। अगर वो मुझे नहीं पता होगा तो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी उसके बिना। सिंपल सा फंडा है। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचता, उनको साइड रखो, कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं काम आने वाले आपके। ठीक है, जब कुछ आपके मसल गेन होंगे तब वही आपसे पूछेंगे भाई कैसे किया था, तो यही चीज़ उनको बताओगे बाद में आप। तो सिंपल सा फंडा है, अपने पास रखो अपना ट्रैक रिकॉर्ड, सारी एक्सरसाइज करनी, मेन जो कंपाउंड लिफ्ट होती है उनका, एंड अपनी कैलोरीज पर ध्यान दो। वेट बढ़ रहा है तो कैलोरीज बढ़ रही है तो कैलोरीज भी बढ़ाओ खाने के साथ साथ, तभी आपका जो मसल गेनिंग का प्रोसीजर है वो होगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ओवरलोड तो करते हैं वेट के साथ, बट कैलोरी जो उन्होंने स्टार्टिंग में ली थी वही कैलोरी वो लेते जा रहे हैं, तो बॉडी को मसल गेन कर रहे हो, वेट बढ़ रहा है, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है न्यूट्रिशन की भी, तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, इसको फॉलो करना एंड देखना, खुद ही चेंज देखना, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप फील करोगे कि हाँ मतलब मेरी कहाँ गलती थी और मैं क्या करना चाहिए था, मैं क्या नहीं कर रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच।